सो गाइज वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द नेशन इज कॉलिंग यू। सो इस वीडियो में हम कवर करने जाएंगे द टॉपिक विच इज इन न्यूज रिसेंटली, दैट इज रेपो रेट एंड द कैश रिजर्व रेशियो। सो दीज टू टर्म्स आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स बेसिकली। ओके, सो ये न्यूज में भी रही, क्यों न्यूज में रही ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे थ्रू आउट द वीडियो, और इसको अंडरस्टैंड करेंगे बिल्कुल ही बेसिक लैंग्वेज में, ठीक है, कि कॉमन पीपल भी इसको अंडरस्टैंड कर जाए कि रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो क्या चीज़ होती है और इससे क्या असर पड़ता है इकोनॉमी में और अपने इंटरेस्ट रेट्स में, अपने ईएमआईज पे। ठीक है, सो मूविंग ऑन, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन रहेगा एज यूजुअल आपके लिए, द क्वेश्चन ऑफ द डे कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। एज यू ऑल नो दैट नॉर्वे इज अ यूरोपियन कंट्री। So your options are A Oslo, B Stockholm, C Helsinki, D Singapore। ठीक है, एंडिंग ऑफ दिस वीडियो में मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा और एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसके कारण से आप इसको आराम से रिटेन कर पाओगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई इट इज इन न्यूज these two terms। Okay, as you seen that this person which is facing the journalist right now, name is, he is none other than the RBI governor Shaktikanta Das ji। Okay, he is the governor of Central Bank of India, that is RBI। सो हुआ यूं कि बुधवार को, वेडनेसडे को, इन्होंने दोपहर 2 बजे एक मीटिंग, एक जर्नलिस्ट के साथ कॉन्फ्रेंस करी जिसमें इन्होंने ये डिस्कस किया कि RBI is going to be increase the repo rate and the cash reserve ratio in order to tackle the inflation which is causing the Indian markets right now at this period of time। सो क्या लिखा है यहाँ पे, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने on Wednesday said the hike in repo rate and the cash reserve ratio aim to reining in elevated inflation, as I already discussed with you guys, aim the global turbulence in wake of the Ukraine war। Okay, यूक्रेन वॉर तो एक काइंड ऑफ सोर्स और एक बहाना था कि रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाया जाए, बट हमें तो इन्फ्लेशन को कम करना था। ओके, इस कारण से लिक्विडिटी भी खत्म हुई है इन द शेयर मार्केट। ओके, शेयर मार्केट काफ़ी बुरी तरह से पिट रहा है इस टाइम पे, और काफ़ी लोगों का पैसा, इवन मेरा भी पैसा काफ़ी नुकसान में है। फिलहाल तो बैठे हैं, पैसा लॉस लेके ही बैठे हैं अभी तो। चलिए, रेपो रेट होता क्या, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, रेपो रेट इज नथिंग बट अ रेट, एक ऐसा रेट होता है जिसपे एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, इन केस ऑफ इंडिया इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके, लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। ठीक है, ये तो होगी डेफिनेशन है जो कि अपने अंडरस्टैंड नहीं हुई, अपने को अंडरस्टैंड होती ही नहीं है यार डेफिनेशन है। ठीक है, अपन तो देसी बंदे हैं, अपन एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दी रेपो रेट। बेसिकली रेपो रेट होता क्या है, इस पिक्टोरियल डायग्राम में आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन दिस पिक्टोरियल डायग्राम टू यू गाइस। ओके, सो दिस इज द बैंक। ये कमर्शियल बैंक भी हो सकता है, एक पीएसयू भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल एसबीआई और यूनियन बैंक और यूको बैंक, और कमर्शियल बैंक लाइज फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, ये कोई भी बैंक कमर्शियल बैंक हो सकता है जो कि आरबीआई से पैसा लेता है उधार ड्यू टू द शॉर्टफॉल ऑफ मनी टूवर्ड देम। ठीक है, ये बोरो करेगा और आरबीआई से बैंक, आरबीआई से पैसा, जो कि सेंट्रल बैंक है इंडिया का। ठीक है, आरबीआई इसको लेंड करेगा पैसा, लेकिन इसके बदले में ये इंटरेस्ट चार्ज करेगा। कौन? आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करेगा फ्रॉम द कमर्शियल और द पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक। ओके, सो बोरो कॉस्ट, तो हुआ क्या कि अब रेपो रेट क्या होता है कि वो चार्ज होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं अपन फिर से, कोई बात नहीं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। रेपो रेट क्या होता है, रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन केस ऑफ इंडिया, लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। ठीक है, होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। मैं ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा, चलो स्लो करने की कोशिश करता हूँ। ये रेपो रेट होता क्या है, वो रेट होता है जिससे, वो रेट होता है जो चार्ज करता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, जो वो उसको पैसा प्रोवाइड करता है जब कमर्शियल बैंक या पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक पैसे की कमी आ जाती है जब उनके पास। ठीक है, यही बताया गया है, ये देखिए एरो से ये बताया गया है कि ये मनी लेंगे इनसे और ये इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब क्या होगा कि ये जो कॉमन पर्सन है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मी या आप, कोई भी हो सकता है,
ये कार लोन के लिए, होम लोन के लिए, एजुकेशन लोन के लिए और भी कई प्रकार के लोन होते हैं। ईएमआईज के लिए बैंक को अप्रोच करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक या कमर्शियल बैंक को। ये बैंक इनसे चार्ज लेता है, उसी चार्ज से ये बैंक अपना आरबीआई का चार्ज भी ख़त्म करता है, मतलब कि उससे अपना अपना लोन भी चुकाता है जो उसने आरबीआई से लिया है, फ्रॉम द मनी, फ्रॉम द इंटरेस्ट दैट दे आर गेटिंग फ्रॉम द कॉमन पर्सन। ओके, तो यही हुआ, ये पर्सन ने पैसे लिए, पर्सन ने इसको लोन के रूप में उसको वापस कर दिया सूद समेत, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। अब हुआ क्या, जब रेपो रेट बढ़ा, रेपो रेट क्या था, वो रेट था जिस रेट पे आरबीआई ये देता है किसको, बैंक को पैसा। प्रीवियसली वो था 4% फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 4% था, तो अब वो बढ़ा के उन्होंने कर दिया 4.4, ठीक है, बाय 40 बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर दिया गया रेपो रेट, ठीक है। उस इससे होगा क्या, ठीक है, इससे होगा क्या, उससे पहले हम ये जानेंगे कि अभी फिलहाल मार्केट में चल क्या रहा था। अभी मार्केट में चल रहा था कि डिमांड तो आपकी डिमांड तो आपकी बड़ी हाई है, लेकिन उसके पीछे सप्लाई बड़ी कम है, जिस कारण से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, महंगाई बढ़ जाना, ठीक है। डिमांड आपकी ज़्यादा है, आपके हाथ में पैसा ज़्यादा है, लेकिन पीछे से सप्लाई ही कम है चीज़ों की, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि चीज़ों के प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है। कॉमन पर्सन के लिए, एक आम आदमी के लिए वो चीज़ें खरीदना इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करेगी आरबीआई इसको टैकल करने के लिए कि ये रेपो रेट को बढ़ा देगी, और जो कि मतलब कि जो पैसा ये लैंड करेंगी कमर्शियल बैंक, जो अप्रोच करेंगे इनसे आरबीआई के पास जाएंगे कि हमें पैसे चाहिए, तो आरबीआई उसको बोलेगा कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, अभी इस इंटरेस्ट पे आपको हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि कमर्शियल बैंक भी आगे कॉमन पीपल को, कॉमन लोगों को क्या करेगा कि उससे उसको भी बोलेगा भाई तुम्हारे चार्जेस बढ़ चुके हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं, अब तुम्हें सूद इसका थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा भाई साहब। तो वो ठीक है, कॉमन पर्सन भी सोचेगा कि यार सूद ज़्यादा देना पड़ेगा तो मैं उधार लेना बंद ही कर दूं, ठीक है। वो उधार लेने की कोशिश नहीं करेगा, उधार नहीं लेगा तो पैसे का फ्लो कम होगा, पैसे का फ्लो कम होगा तो जिस कारण से डिमांड सप्लाई का जो इतना बड़ा गैप आया है उसको बैलेंस करने में आसानी होगी, ठीक है। ठीक है, देख लो, कंजप्शन डिक्रीज होगी, कंजप्शन डिक्रीज होगी तो इसका मतलब कि डिमांड में फॉल आएगा। अभी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी हमारे पास, ठीक है, डिमांड में फॉल आएगा मतलब कि इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा, इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा मतलब कि जो इन्फ्लेशन अभी इंक्रीज हुआ है वो बैलेंस होगा, वो डिक्रीज होगा फ्रॉम विद इन अपकमिंग मंथ्स और ईयर्स। ओके, ये अंडरस्टैंड हुआ आपको देसी लैंग्वेज में, ठीक है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो इसको प्लीज़ पीछे करके इसको एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। सो ये है आर्टिकल जो कि पब्लिश हुआ था 5 मई आई थिंक, क्योंकि 4 मई को तो इन्होंने दोपहर 2 बजे मीटिंग या कॉन्फ्रेंस करी थी जर्नलिस्ट के साथ कि दे आर गोना टू इंक्रीज द रेपो रेट बाय 40 पॉइंट्स, दैट इज 4.4, नाउ प्रीवियसली इट वाज 4%। ओके, दे आर चार्जिंग 4% प्रीवियसली फ्रॉम द कमर्शियल एंड द पीएसयू बैंक्स in order to laying the money towards the kharcha, toward the EMIs, toward the loans they are providing to the common peoples or the approachers or any approacher which are approaching the bank for kind of loan। Okay, so ये article है द हिंदू का, the inevitable increase on RBI interest rate hike। Okay guys, so what did RBI had done recently, we have finished with the repo rate। hope आपको understand हुआ होगा कि repo rate होता क्या है। Now let's move toward the cash reserve ratio, CRR। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार फिर से हम, लेकिन डेफिनेशन के बाद हम अंडरस्टैंड भी करेंगे विद द एग्जांपल, विद द पिक्टोरियल डायग्राम जस्ट लाइक द आरआर, दैट इज रेपो रेट। ओके, कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है, इज द शेयर ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट इज मैंडेटेड बाय द आरबीआई टू मेंटेन विद द लेटर एज रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। ठीक है, ये आगे डेफिनेशन इसको बाद में अंडरस्टैंड करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं पिक्टोरियल डायग्राम। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द कैश रिजर्व रेशियो। तो इसमें भी क्या होगा, पब्लिक सेक्टर बैंक होगा एक या कमर्शियल बैंक होंगे, वो अप्रोच करेंगे, अप्रोच भी नहीं करेंगे। इस केस में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कई सारे लोगों का कोई पैसा है एक बैंक में, ठीक है, फॉर एग्जांपल एसबीआई में पैसा है, वो टोटल लमसम अमाउंट कितनी है जो सब लोगों की जो पैसा इकट्ठा हुआ है बैंक में वो होगा 1 करोड़ फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के तौर पर चल रहे हैं हम। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि 4%, 1 करोड़ का 4% हो गया 4 लाख, 4 लाख ये बैंक अपना
रिजर्व रखेंगे किसके साथ, किसके पास, आरबीआई के साथ, जो कि सेंट्रल बैंक है इंडिया का, ठीक है। ये समझ रहे हो, ये वर्ड समझ लो, कैश रिजर्व रेशियो। रिजर्व मतलब कि पैसा रिजर्व रखेंगे आरबीआई के पास, ठीक है। 4% इन्होंने रिजर्व रखा, 4% मतलब 4 लाख आरबीआई के साथ रिजर्व रख लिया कि हमें कभी भी इन दी फ्यूचर अगर हमें कोई जरूरत पड़ी तो हम आपसे ये पैसा लेंगे, ठीक है। कभी भी कोई कर्जे में आ गए या कुछ भी हो गया, जैसे येस बैंक अभी पिछले दिनों, पिछले महीनों या सालों में चर्चा में रहा था कि वो कगार में है फॉल होने के, ठीक है। उस केस में आरबीआई बैंकों की मदद करता है, तो वो पहले से ही पैसा डिपॉजिट किया होता है। तो इस कारण से क्या होगा कि अगर 1 करोड़ रुपया इसके पास पड़ा है बैंक के पास, तो अभी 4 लाख अगर इसने रिजर्व करके आरबीआई के पास रख दिया, तो बैंक कैन यूज 96 लाख, 96 लाख वो यूज कर सकता है फॉर प्रोवाइडिंग द लोन्स टू द पीपल, टू द कंपनीज, टू द अप्रोचेस विच आर अप्रोचिंग द बैंक, ठीक है। इस अमाउंट को ये लोन के तौर पे दे सकता है कॉमन पीपल को, कॉमन लोगों को, बिजनेस स्टार्टअप के लिए, किसी के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कंजप्शन डिक्रीज होगी। क्यों अभी देखिए, अभी रेपो रेट को भी बढ़ा दिया गया है बाय 40 बेसिस पॉइंट। तो पहले क्या होता था, 4% था, अभी है कैश रिजर्व रेशियो 4.50, ओके। सो इससे क्या होगा, पहले 4 लाख आता था, अब 4,50,000 ये एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं हम, ठीक है। 1 करोड़ था अपने पास डिपॉजिट में, अभी 4,50,000 डिपॉजिट करेंगे इसके पास, तो इसके पास, इसके कारण से क्या होगा कि बैंक के पास कम पैसा रहेगा रिजर्व के बाद। वो कम पैसा रहेगा, वो कम पैसा होगा बैंक के पास, तो वो कम लोन दे पाएंगे। कम लोन दे पाएंगे तो लिक्विडिटी का फ्लो कम होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा, जिससे डायरेक्ट असर पड़ेगा कंजप्शन पे। कंजप्शन कम होगी लोगों की, देख रहे हो ये डायग्राम देखो, कंजप्शन लोगों की कम होगी, जिससे डिमांड में भी कमी आएगी। डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई। अगर हम लोकल लैंग्वेज में देखें तो इन्फ्लेशन का सीधा मतलब होता है कि महंगाई, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये 2 स्टेप लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एज डिसीजन मेड बाय द टीम, टीम विच इज हेडेड बाय द गवर्नर शक्तिकांत दास जी, ओके। होप कि आपको ये 2 टर्में अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ लग रहा है कि डाउट है, तो आप इसको वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, आराम से देखिए, ठीक है। सो ये रहा एक आर्टिकल जो कि पब्लिश हुआ है इन द टाइम्स ऑफ इंडिया में। ये था, व्हाट डिड आरबीआई हैड डन रिसेंटली। तो आरबीआई ने क्या किया रिसेंटली, एक तो रेपो रेट को बाय 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, और दूसरा क्या किया, आरबीआई आल्सो इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो। मैंने आपको बता दिया कि कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है। सो दे इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो बाय 50 बेसिस पॉइंट्स, नाउ इट इज 4.50, प्रीवियसली इट वाज 4%, ओके। सॉरी। सो ये रहा आपका आंसर। We are reaching at the ending of this video. The answer is for the Norway is Oslo. सो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिस कारण से आप इसकी कैपिटल रिटेन कर पाओगे थ्रू लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो नॉर्वे, सो नॉर्वे, जस्ट राइम इट एज अ नो वे, कि आगे कोई रास्ता ही नहीं है, नो वे, ठीक है। अगर कोई आगे रास्ता नहीं है, अगर आप पीछे से तेजी से आ रहे हो या आगे कोई रास्ता नहीं है, नॉर्वे, नो वे, सो यू आर गोना टू बी गो स्लो, आप धीरे धीरे चलोगे, ठीक है, गो स्लो। So just rhyme it as a Oslo. Norway, no way, Oslo, go slow. Okay. Hope you guys get this answer as a correct. Okay. So आगे जो ऑप्शन है, बी स्टॉकहोम, सी हेलेंस्की, डी सिंगापुर, ये भी आप मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में कि इनकी ये किन किन कंट्रीज की कैपिटल्स हैं, ठीक है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो इसकी भी ट्रिक्स हैं काफी, ठीक है। स्टॉकहोम मैं आपको बता ही देता हूँ, चलो। स्टॉकहोम की जो ये किस कंट्री की कैपिटल है, ये कैपिटल है स्वीडन की, ठीक है। कैसे, स्वीडन, स्वीट होम, स्टॉकहोम, ओके। हेलेंस्की किसकी है, फिनलैंड की, ठीक है। सिंगापुर की क्या है, सिंगापुर जो कंट्री है उसकी कैपिटल भी सिंगापुर है, सिंग इज किंग, जस्ट रिटेन लाइक दिस कि सिंग इज किंग, सिंगापुर, ओके। कंट्री और कैपिटल का नाम सेम है, ठीक है। So hope you guys have liked this video. Thank you guys for watching this video. Throughout this video, you have, if you have any kind of suggestion, please let me know in the below comment section, okay. And don't forget to subscribe, like and share my videos with your friends, colleagues and family members. And just
watch this video and other videos which are available on this YouTube channel. In the future, in upcoming videos, I'm going to upload many geopolitics videos, many other videos like India Russia relation, India Iran relation, through which you can revise, you can inculcate many other things which you have not inculcated till date. Okay, till bye, thank you, God bless you all.